प्यारे दर्शकगण, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जब हम योग के बारे में बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि फिजिकल योग मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, हस्त योग। लेकिन योग के पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ है, एक दर्शन छिपा हुआ है इसके पीछे, एक सागर छिपा हुआ है इसके पीछे। चलिए, आज हम अपनी बिजी लाइफ में थोड़े से समय निकाल कर हम इस सागर में गोता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं साक्षात योग के गुरु डॉक्टर ओमानंद गुरु जी। गुरु जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। योग के इस महासागर में आज आपके मार्गदर्शन से हम गोता लगाने की कोशिश करते हैं। आप आए हैं मॉरिशस में पहली बार के लिए। आपको कैसा लगा मॉरिशस में आकर? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा हम भारत के ही एक अपने ही हिस्से में हैं, भारत से अलग नहीं है, भारत के अंदर ही हैं। अपनी ही भूमि लगी हमें तो। आप जुड़े हुए योग के साथ और आपका आने का विषय यह है कि एनलाइटन योरसेल्फ। आज का विषय, आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है, अपने आप को प्रकाशमय बनाना। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे योग का मतलब क्या है, क्योंकि सभी लोग जब योग के बारे में सुनते हैं तो योगा दिमाग में आता है, मतलब आसन, सूर्य नमस्कार, हाथ को ऊपर उठाना, लेटना। तो योग का मतलब क्या है? योग में हम सिर्फ आसन को नहीं पूरा मानते, आसन उसका एक छोटा-सा हिस्सा है। जैसे योग विज्ञान के अनुसार हमारे 5 शरीर हैं, आधुनिक चिकित्सा के अनुसार सिर्फ 1 शरीर है। अब जैसे मन है, तो मन हमारे जीवन को चलाने में हेल्प करता है। लेकिन हम यदि सबसे पूछें, आपके दर्शकों से भी पूछें कि आप बताइए, आपके सबके पास में मन है, लेकिन आप बता सकते हैं कि मन क्या है? तो निश्चित मानना कि मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि 99% लोगों को नहीं मालूम कि मन क्या होता है। योग विज्ञान हमारे को एक पूर्णता प्रदान करता है पांचों शरीर के साथ में एक करने के लिए। जैसे पहला शरीर हम जो भोजन करते हैं, दूसरा शरीर जो हमारे प्राण शक्ति है, जब यह प्राणांत होता है शरीर का तो प्राण निकल जाता है, मर गया। अब मन क्या है, यह प्रश्न यदि आप किसी से भी पूछेंगे तो बहुत मुश्किल है कोई सही उत्तर दे पाए। योग विज्ञान में बड़ा सटीक और स्पष्ट उत्तर आता है कि व्हाट इज़ माइंड। औसत मनुष्य के मन में 60,000 विचार रोज आते हैं और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें से करीब 95% जो है कचरा है, नेगेटिव है या यूज़लेस है। तो जब मन हमारा इतना ज़्यादा नेगेटिव और यूज़लेस होता है तो मनुष्य भटक रहा है, दुखी है, परेशान है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, फियर में है, क्रोध करता है, अकेलापन है, भारीपन हो रहा है, क्योंकि उसको अभी ये मन को सुलझाना नहीं आता। योग विज्ञान क्या करता है, शरीर को भी ठीक रखता है और मन को भी ठीक रखता है। तन मन को ठीक कर देगा तो जीवन जो है एक संतुलन में, बैलेंस जीवन के हिसाब से आनंदमय जीवन जीने का एक तरीका है, यदि साधारण भाषा में हम कहें योग को। तो भगवान कृष्ण ने भी एक बहुत अच्छी परिभाषा योग की दी है, समत्वम योग उच्यते। यानी जो समता वाला, संतुलन वाला, बैलेंसिंग जो है, इक्विपाइज है, इक्विलिब्रियम है, वही योग है। तो योग तो जो है वही है जो आपको योग्य बनाए। यदि योग नहीं आप करते या जानते तो आप अयोग्य हैं। और हर व्यक्ति अपने आप को योग्य मानता है पर योग करता नहीं, योग को समझता नहीं। तो योग यानी पूर्णता, पूर्ण जीवन जीने का सूत्र, फार्मूला। अभी आप बता रहे हैं कि योग जो है अब एक मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो। जब जब भी हम बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइंस की ओर जाते हैं। प्रश्न मेरा यह है, क्या योग रिलीजन का एक एस्पेक्ट है या फिर साइंस भी है? जैसे इसको दूसरे ढंग से समझें कि बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया, जो जूविश है, उसका कास्ट जो है, धर्म जो है जूविश है। अब हम यदि बल्ब का इस्तेमाल करें तो क्या हम जूविश हो जाएंगे? हम्म, हिंदुओं ने हिंदुस्तान से, भारत के भारतीय संस्कृति से योग का शुरुआत हुआ। तो यदि हिंदुओं ने शुरू किया है तो यह जरूरी नहीं कि आप यदि योग करते हो तो आप हिंदू हो गए। यह पूर्णतः एक वैज्ञानिक जीवन
जीने का एक शैली है, साइंस ऑफ लाइफ, which is applicable and available to each and every human being irrespective of caste, creed, culture, age, sex। सब देश से, समय से, जाति से पार है यह योग और सबके लिए है। योग को प्रैक्टिस करके अपने आप को एक लेवल तक, एक स्तर तक लाना जहाँ पे हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। क्या योग जो है इस लेवल तक आना एक बार का काम होता है, 1 महीने का काम होता है, सालों या फिर एक जन्म का काम होता है? क्योंकि आजकल होता है कि प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि बटन दबाएँ, फल मिल जाए। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। जैसे हमारे पाँव हैं, जब भी हमें चलना होता है तो पाँव का उपयोग किया, नहीं चले तो अभी हम बैठे हैं। योग हमारा जीवन है। जैसे आप और हमारे को बचपन में जहाँ-जहाँ हिंदी भाषा में आप लोग का प्रयोग करते हो, बच्चे बच्चे को माँ कहती है, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से बैठो, ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान जो है वह पार्ट ऑफ योग है। योग यानी आप अवेयर हो हर कार्य के प्रति। तो यहाँ पर दूसरा परिभाषा योग का आता है, योग कर्मसु कौशलम। एनी एक्शन, एवरी एक्शन, जो भी कर्म आप करते हो यदि कुशलता पूर्वक करते हो तो वह योग है। तो योग कोई योगा मैट के ऊपर होता है, ये एक गलत धारणा है। वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लाइक अल्फ़ाबेट ABCD। तो जो योगा में पहले को आया उसको आसन करना है या प्राणायाम करना है, तो उसकी शुरुआत है। तो 2 लेवल का योग होता है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग यानी बाहर दिखता है, जैसे अभी टेलीविज़न पे कोई बताएगा, आसन बताएगा, प्राणायाम बताएगा, दिख जाएगा। अब जो नहीं दिखने वाला वो ज़्यादा पावरफुल योग होता है। जैसे अभी आपका ये पेन है आपके पास में, 1 ग्राम का पेन दीजिए ज़रा। इसको विज्ञान आपका कहता है मैटर है। ठीक है। इस मैटर को 1 ग्राम का आपने बाज़ार से खरीदा, 10 रुपए दिया, ये खरीद लिया। अब मैं आपको 1 ग्राम एंटी मैटर दूँ, आप मुझे कितना पैसा देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे ना। अब ये 1 ग्राम एंटी मैटर का पैसा आप इसलिए नहीं दे सकते, एक पहला तो अज्ञान है। हुँ, हुँ। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि इस 1 ग्राम एंटी मैटर का कॉस्ट नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा है 100 ट्रिलियन US डॉलर। ये 10 रुपए का 1 ग्राम दिखने वाला और ये नहीं दिखने का 1 ग्राम 100 ट्रिलियन US डॉलर। योग विज्ञान, आसन प्राणायाम ये है, ये 10 रुपए वाला। और उसके भीतर जाने वाला जिसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, इनर अवेकनिंग कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त होने वाला जो बात कहते हैं, वो ये एंटी मैटर है जिससे सारा ब्रह्मांड चलता है। तो हमारे और आपके पास में वो शक्तियां हैं जिसको हम जान जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये शरीर तो ऐसा है, जैसे कपड़े हमने बदले, कपड़े जब हम बदलते हैं हमें कोई दुख नहीं होता, पुराने हो गए बदल दिए। तो अभी तो मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स कहने लग गया कि भाई डेथ जैसा चीज़ नहीं होता, जो हमारा योग विज्ञान पहले से कहता है। तो हमें उस लेवल तक योग को लेके जाना है आम जनता को। पर अभी आम जनता बिजी है आसन को सीखने में। शुरुआत है, अच्छी बात है, पर आगे भी बढ़ो। बहुत बढ़िया। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्वामी जी, डॉक्टर ओमानंद जी योग को साइंस के साथ जोड़ रहे हैं, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात कर, नासा के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी योग के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात योग सिर्फ एक धार्मिक पहलू नहीं है, योग पूरी मानवता के लिए है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपका यहाँ मॉरिशस पर आना एक उद्देश्य इसके पीछे है, अनलाइटनिंग योरसेल्फ। जगह-जगह पर आप लोगों से मिल रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अनलाइटनिंग योरसेल्फ, अपने आप को प्रकाशमय बनाना, इसके बारे में थोड़ा-सा और प्रकाश डालिए। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जितने भी विज्ञान के बच्चे हैं या जो स्कूल में देखा होगा कि लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं, आलू आलू देखते हैं ना, आलू जो हम खाते हैं उसमें वो वायर डालते हैं, उसके साथ में बल्ब कनेक्ट करते हैं, बल्ब में से उसमें लाइट आ जाता है। तो आलू में से लाइट निकलता है। यूट्यूब पर बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट हैं, पीपल कैन सी, आपके जितने भी दर्शक हैं। तो आलू में से लाइट निकलता है, तो हमारे मनुष्य में से क्या निकलना चाहिए? अब मनुष्य को मालूम ही नहीं कि मेरे पास में मेरे अपना स्वयं का प्रकाश है। बाहर के प्रकाश में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन जिस समय आप थोड़ा सा मन से हट जाओगे, मन के विचार आपके खत्म हुए, आपको अंतर प्रकाश दिखने लगता है। हमारे आश्रम में 102 देशों के विद्यार्थी दुनिया से आए और उन्होंने बहुत कुछ भीतर से जाना और अंतर प्रकाश अधिकतर के जागा।
अभी हमारे साथ में अभी अर्जुन आनंद भी आपके मॉरिशस के ये भी आए हुए हैं। तो ये इन्होंने साक्षात देखा और स्वयं भी अनुभव किया। तो ये जो अंतर प्रकाश को जान लेना, जिसने अंतर प्रकाश को जाना उसके लिए संसार के दुख समाप्त हो जाते हैं। इतना पावरफुल साइंस है ये, क्योंकि जब अंतर प्रकाश जागेगा तो अंधेरे का क्या काम। चाहे आपके जीवन में 20 साल 30 साल 50 साल से अंधकार हो, प्रकाश जगाओ, अंधकार गया। तो वो साइंस को मनुष्य को जानना चाहिए, जो योग विज्ञान में प्रूवन है, ट्रैक रिकॉर्ड है और हज़ारों साल से चले आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली सही सीखने वाले नहीं होते। टच एंड गो वाले तो बहुत होते हैं, उत्सुक होते हैं। कई लोग योग सीखने आते हैं सिर्फ अपने हेल्थ की दृष्टि से बाहर बाहर। तो जैसे अभी मैटर बताया, उनके लिए उतना ठीक है। यदि कोई उत्सुक है, गहरे में जानना चाहता है, तो वो अपने प्रकाश को जानेगा, जीवन का अंधकार दूर करेगा। अभी हमने कोरोना महामारी को उसका सामना किया है। लॉकडाउन हुआ था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो किसी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला कि अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यही मौका है अंदर जाने के लिए। तो अभी मौका मिल रहा है अपने आप को पहचाना, अंदर प्रवेश करना। आप परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड रिसर्च इंडो से है और आपकी शाखाएं जगह दुनिया की जगह-जगह में है। कई लोगों को आप एनलाइटन करते हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी है। उनमें से एक पुस्तक है जहाँ पे लिखा है सीक्रेट्स ऑफ चक्रास एंड कुंडली शक्ति। यही है सीक्रेट्स ऑफ चक्रास एंड कुंडली शक्ति। तो कुंडली शक्ति और सीक्रेट ऑफ चक्रास के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या योग के साथ जुड़ा हुआ है, साइंस के साथ जुड़ा हुआ है? जैसे जितने भी दुनिया के अंदर पावर प्लांट्स, जनरेटिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो टरबाइन्स हैं, चाहे वो वाटर बेस्ड हैं या न्यूक्लियर बेस्ड हैं, सब में टरबाइन्स हैं, सब में घूमते हैं। और दुनिया में एनर्जी जो है हमेशा सर्कुलर घूमती है। एनर्जी इज़ नेवर लीनियर। अब हमारे शरीर में जो शरीर चल रहा है, ये भी एनर्जी के बिना चल नहीं सकता। तो एनर्जी कहाँ उत्पन्न होती है? तो हमारे योगियों ने हज़ारों साल रिसर्च, तप, तपस्या करके ये पाया कि हमारे शरीर में मुख्यतः 7 चक्र हैं। जैसे हृदय के पास में एक चक्र है। यदि हृदय के पास का चक्र, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, यदि ठीक नहीं चलेगा तो हार्ट डिजीज़ होंगी, ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड ब्लॉकेज होगा और शरीर जो है अस्वस्थ होगा। आदमी का जो इवन इस चक्र के इम्बैलेंस होने से उसका रिलेशनशिप भी गड़बड़ होगा। उसका परिवार के साथ में, उसका हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ में या अपने मित्रों के साथ में रिलेशन खराब होगा, यदि ये चक्र ठीक नहीं है। तो यदि इस चक्र को ठीक करना है तो हमारा विज्ञान बहुत पावरफुल है, उस चक्र को ठीक करो। किसी का यहाँ का गले का चक्र ठीक नहीं है तो थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी का यहाँ का चक्र ठीक नहीं है तो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा और ऑलवेज लॉस्ट, उसको गुस्सा आएगा। यदि यहाँ का चक्र पेट का ठीक नहीं है तो पेट संबंधी सारी समस्याएं, बीमारियां आएंगी। फियर, हम पेट में फियर और एंगर स्टोर करते हैं, इस चक्र को ठीक करो। फिर नाभि स्थान से नीचे के 2 चक्र हैं, कईयों के संबंध नहीं ठीक बन पाते, पारिवारिक संबंध ठीक नहीं होते क्योंकि नीचे के चक्र ठीक नहीं है। किसी को ज़्यादा एनर्जी हो रही है, किसी को कमज़ोर हो रही है, तो वहाँ हम ये चक्रों को बैलेंस करते हैं। प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में इनका सीखना चाहिए व्यक्ति को, ताकि उसका जीवन बिना दवाई के और बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के ठीक रह सके। ये चक्रस के बारे में आप बता रहे हैं, एनर्जी जो है विजिबल है, दृष्टवान है या फिर इन आँखों से नहीं दिखेगा, दूसरी आँखों से दिखेगा। वो हमारे विद्यार्थियों को, बहुतों को अनुभव होता है और है, साक्षात है। उसके बाद में जब उनसे पूछते हैं तो कई वो स्केचेस बनाते हैं। तो आजकल यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर बहुत सारे ऐसे चित्र भी बताए गए हैं, उसमें से कईयों ने अपने अनुभव लिखे हैं। तो वास्तव में है, या कोई भी कल्पना नहीं है, नॉट इवन 0.001%। जैसे आप और हम साक्षात बैठे हैं, हम तो वैसा अनुभव करते हैं। आपका यहाँ पे आना और लोगों से मिलना, योग के बारे में बताना और साथ ही साथ आपका एक मिशन है, आनंदमय मिशन, जहाँ पे एक पम्फलेट में लिखा गया है कि द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट योगा थेरापी हॉस्पिटल, जो उज्जैन में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी इसमें एक छोटा सा कहानी कहेंगे 2 मिनट का। एक न्यूयॉर्क में बहुत अमीर आदमी को तकलीफ़ शुरू हो गया, कोई कन्फ्यूज़न हुआ, फिर स्ट्रेस हुआ, फिर डिप्रेशन हुआ, फिर एंग्जाइटी हुआ, फिर भय हुआ। तो उसको फिर इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि एक के बाद हर डॉक्टर के पास जावे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो।
अब रातों रात उसको क्या होने लग गया, नींद उसका ख़त्म होने लग गया। हर 5 मिनट के बाद में वो अपना पलंग के नीचे लाइट चालू करके देखता था कोई है तो नहीं नीचे। उसको डर हो गया कि मेरे पलंग के नीचे कोई है, तो ही कुड नॉट स्लीप, सो नहीं पाता था। तो अब वो 12वें डॉक्टर के पास गया, द टॉप मोस्ट $3000 उसने फीस लिया कंसल्टेशन का। तो उसने कहा 6 महीना तुम्हें लगेगा। उसने फिर रिच आदमी ने पूछा कि भाई 6 महीने बाद मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? बोले संभावना पूरी है, 100% नहीं बोलते। तो $80,000 का खर्चा आएगा। अब वो रईस आदमी बड़ा परेशान हुआ, नीचे आ गया। बाद में उसके बाद डॉक्टर के पास गए ही नहीं। तो डॉक्टर थोड़ा उत्सुक था, न्यूयॉर्क के अंदर उसने एक दिन आते हुए देख लिया रईस आदमी को। तो डॉक्टर तुरंत उसके पास पहुंचा कि ये वापस आया क्यों नहीं मेरे पास में? उस दिन आया था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो डॉक्टर ने रईस आदमी से पूछा, भाई तुम कैसा है? बोले मैं ठीक हूँ। रईस आदमी बोला, तो बोले आप आए नहीं? बोले मैंने $80,000 बचा लिए। बोले कैसे बचा लिए? बोले मेरे को एक योगा गुरु मिल गए। तो बोले योगा गुरु मिल गए? तो बोले हाँ। तो मेरी ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई। बोले कैसे सॉल्व हो गई? तो बोले योगा गुरु ने कहा कि तुम पलंग नीचे से हटा दो, योगा मैट्रेस को ज़मीन पे रख दो। अच्छा। तो उसका प्रॉब्लम फोबिया दूर हो गया। तो हम ये योगा थेरेपी में ये काम करते हैं, जहाँ पे कोई दवाई नहीं, कोई सर्जरी नहीं। हम पिछले 44 साल से योगा थेरेपी, योग चिकित्सा में बहुत काम किए। ये एक पुस्तक इसके ऊपर डेडिकेटेड है, करीब 52 डिजीजेस, 52 बीमारियों का योग चिकित्सा द्वारा कैसे इलाज हो सकता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा योगा थेरेपी हॉस्पिटल हम उज्जैन में, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने योग की शिक्षा प्राप्त करी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया, 9000 साल से ज़्यादा पुराना हिस्ट्री है। वहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, दर्शक कई जानते भी होंगे, आप भी जानते होंगे। और पास ही ओंकारेश्वर भी है, एक और ज्योतिर्लिंग। तो उस क्षेत्र में ये योगा थेरेपी का हॉस्पिटल आ रहा है, जिसमें जो बीमारियां मॉडर्न मेडिकल साइंस में सीमित ऑप्शंस हैं, योग में उसकी संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। उदाहरण के लिए जैसे बैक पेन, स्लिप डिस्क, हमारे पास में बहुत केस आए जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी बता दिया था, सर्जरी का आवश्यकता नहीं पड़ा। फ्रोजन शोल्डर, कोई सर्जरी का ज़रूरत नहीं। थायराइड प्रॉब्लम, कोई सर्जरी का ज़रूरत नहीं। माइग्रेन, इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस के बाद इलाज नहीं है, योग में है। अच्छा। पेट से संबंधित कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो योग में उसका इलाज आता है। जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, बॉडी पेन है, इनका इलाज नहीं है। क्योंकि पेन जो है, दर्द जो है, दिखता नहीं है। उसका कोई आप एक्सरे नहीं ले सकते, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कितने लीटर, कितने किलोमीटर, कितने आपको दर्द है, नहीं बता सकते। तो वो इनविजिबल डिजीज़ है। तो इनविजिबल डिजीज़ेज जितनी भी हैं, अदृश्य बीमारियों का इलाज अधिकतर आपको योग साइंस में मिलता है, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है। तो हम वहाँ ये कार्य आम जनता की सेवा के लिए हम कर रहे हैं। एक बहुत ही साधारण प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। मान लीजिए कोई इस मार्ग में चलने लगा है, योग सीखने लगा है, तो आगे चलकर वह आदमी क्या बनने वाला है? सन्यासी बनने वाला है? ये आम वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, आप जैसे मतलब कुर्ता पजामा, दाढ़ी सब छोड़ना पड़ेगा? वह मनुष्य बाद में क्या बनता है? आपने भगवत गीता देखी होगी, सुनी होगी, और उसके ऊपर चित्र बना हुआ है। भगवत गीता जो योग का प्रथम, हम कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रंथ है। उसमें 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय का नाम योग पे है। और ये योग का सबसे पावरफुल योगा थेरेपी का शास्त्र भी हम कह सकें तो कोई बड़ी बात नहीं। वो जो योग का विद्या बताया है, वो बताने वाला गृहस्थ है, और जिसको बताया वो भी गृहस्थ है। कृष्ण भी गृहस्थ थे, अर्जुन भी गृहस्थ थे। और योग का पूरा एनलाइटनमेंट होने के बाद में अर्जुन बिकम वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ द कंट्री। वो कमंडल लेके, वस्त्र बदल के जंगल में नहीं गया। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कभी उनको नहीं बोलते कि तुम इसके बाद में जाके जंगल में चले जाना, परिवार को छोड़ देना। बल्कि हमारे पास में तो अनुभव ये आया कि जिसने योग को सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, उसका पारिवारिक लाइफ बहुत अच्छा हो गया, उसका हेल्थ बहुत अच्छा हो गया। तो हमारे योग विज्ञान में परिभाषा है कि व्हाट इज़ द हेल्थ विच यू आर गोइंग टू अटेन। आपका योग पूरा करने के बाद में सोशल वेलनेस, सामाजिक रूप से आपके जो रिश्ते नाते अच्छे होंगे, फिजिकल, शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होगा, मानसिक, मेंटल हेल्थ, फिर उसके बाद में स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बढ़ेगा।
और फिर आपके सेंसेस, आपके जो इंद्रियां हैं भीतर और बाहर की, वो भी आपकी बैलेंस्ड होंगी। तो इस प्रकार से योग बहुत सटीक और एक संतुलन देता है जीवन में। योग का शिक्षा प्राप्त करने के बाद में मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। कोई उसको जंगल जाने का ज़रूरत नहीं, कोई उसको वस्त्र बदलने का ज़रूरत नहीं, कोई हमारे जैसे हमने कोई दाढ़ी बढ़ाया नहीं, अब बढ़ गई, अब हम क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों की मान्यता होती है कि स्वामी को देखते हैं, स्वामी वे लोग होते हैं जो दाढ़ी बढ़ाएँ, मतलब सर पर जट्टा, माला, वस्त्र ये सब, तो एक मतलब एक परसेप्शन आ जाता है। अब एक और प्रश्न, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, क्या योग सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है या फिर पूरी मानवता के लिए? ये बड़ा एक प्रकार से ज़रूरी प्रश्न आपने पूछा है, महत्वपूर्ण है। योग पूरी मानवता के लिए है। अभी आपको आश्चर्य होगा या जानते भी होंगे दर्शक भी कि विश्व में यूनाइटेड नेशन ने जब योगा डे का पास किया रिजोल्यूशन, 178 कंट्रीज़ ने पारित किया एक मत होकर। उसमें से 38 कंट्रीज़ मुस्लिम हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी स्वीकार किया, क्रिश्चियन कंट्रीज़ ने भी किया। आज दुनिया में यदि किसी की तबीयत खराब है तो योग करने के लिए डॉक्टर सजेशन देने लग गए। अभी दुनिया में जैसे योगा थेरेपी का एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और आम व्यक्ति को यदि मानसिक समस्याएं हैं तो सबसे पहले उसको योग में जाना चाहिए। इतना पावरफुल है और टाइम टेस्टेड है, हज़ारों साल से टेस्टेड है। आधुनिक चिकित्सा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका सपोर्टिव है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ें मॉडर्न मेडिकल साइंस कर रहा है, लेकिन उसके साथ में यदि योग जुड़ता है तो मनुष्य हेल्दी होने की संभावना बहुत अच्छा रहता है। एक और प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आम प्रश्न, साधारण प्रश्न। मान लीजिए कि सागर के सामने हम छोटा-सा लोटा लेकर उसका आकार के रूप में एक प्रश्न है। आम जीवन में हम बहुत व्यस्त हैं। मनुष्य काम करते हैं, 9 से 5, घर आते हैं, परिवार है, बच्चे हैं, बहुत कम समय मिलता है धर्म के लिए, भगवान के खुद के लिए। तो तो उस परिस्थिति में योग करना बहुत कम समय मिलता है। इस परिस्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इसमें योग की 3-4 चीज़ें हैं जो आपके दर्शकों के लिए बड़ी काम की होंगी प्रैक्टिकल। सूर्य नमस्कार एक हमारे योग विज्ञान का ऐसा हिस्सा है जो सन सैल्यूटेशन अंग्रेजी में कहते हैं। उसमें 12 आसन होते हैं। यदि व्यक्ति 5 सूर्य नमस्कार रोज कर ले, सूर्य की तरफ जब उगता हुआ सूर्य हो, यदि सुबह समय है, शाम को है तो वेस्ट में कर ले, उसकी तरफ करके 5 सूर्य नमस्कार श्वास के साथ, तो उसका सिर से लेकर पैर तक पूरा बॉडी बैलेंस होता है। सूर्य नमस्कार करके, ये ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं, ऐसे ज्ञान मुद्रा में सिर्फ 5 मिनट श्वास के ऊपर ध्यान दे दे। श्वास भीतर जाए, मान लो श्वास भीतर लेने का समय 2 सेकंड लगा। अभी आप ही इस प्रयोग को भी कर सकते हैं कि श्वास लिया 2 सेकंड में, छोड़ने के लिए 6 सेकंड 8 सेकंड लगाओ, तो आपको अभी के अभी आपका माइंड में रिलैक्सेशन मिलेगा। करिए ये प्रयोग आप, 2 सेकंड का प्रयोग है, रिलैक्स करें। हाँ, दर्शक भी बिल्कुल बैठ सकते हैं इसी प्रकार से, आंखें बंद कर लें। अब एक बार आप श्वास गहरी सब लोग लीजिए और अब बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ना शुरू करो। जैसे जैसे आप श्वास को छोड़ रहे हो, अपनी आईब्रोज को रिलैक्स करो, फोरहेड को रिलैक्स करो, आपकी कनपट्टी को रिलैक्स करिए, मस्तक को रिलैक्स करिए, कंधों को ढीला छोड़िए श्वास छोड़ते हुए। अगली बार फिर जब आप श्वास लें और जब छोड़ें, और शरीर को ढीला छोड़ो और मस्तक को भी ढीला छोड़ो, मस्तिष्क को भी ढीला छोड़ दो। रिलैक्स योर ब्रेन, रिलैक्स योर हेड, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर फेस। और तीसरी श्वास में तो आपको इतना रिलैक्सेशन हो जाएगा मानो आपके पास कोई बड़ा भारी बोझ था सिर में और दिल में, बोझ आपका ख़त्म हो गया। द बर्डन इज डिप्लीटिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड डिसअपियरिंग। सारा बोझ चला गया। एक आखिरी श्वास लेंगे और धीमे धीमे छोड़ते हुए मस्तक को थोड़ा नीचे झुका देंगे, चिन टू द चेस्ट ले आएंगे, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दो। एंड यू विल फाइंड जैसे कोई एक भारी बर्डन था सिर में, बोझ था, वो खाली हो गया, सारा टेंशन चला गया। अब धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए
इसको हम कहते हैं योग अग्नि प्रकट करिए। जब आप हाथों को रगड़ते हैं तो ये योग अग्नि है, और ऐसे मस्तक पे लगा लें। और धीमे से अब बताएं आपको क्या लगा 3-4 श्वास में? बहुत अच्छा लगा, लाइट फ़ील हुआ और ऐसा लगा कि समय ठहर गया है। होता है ये। दीपक चोपड़ा बड़ा मशहूर अमेरिका का राइटर है, उसने बेस्ट सेलर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर वो मोस्टली गीता पे और योग पर है। उसने लिखा है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जो आपने ये अभी क्रिया करी है ना, आपने कहा ना समय ठहर गया, तो ये आपको समय के पार ले जाता है। हमारे यहाँ ये आते हैं विद्यार्थी बेचारे, घंटों ध्यान में चले जाते हैं, जब वापस आते हैं हम पूछते हैं कितना समय, बोले कोई टाइम का आइडिया नहीं, 5 मिनट हुआ होगा हमें नहीं पता। आधा आधा एक एक दो दो घंटा बैठते हैं। तो वो क्या होता है कि जब आप समय के पार जाते हो तो आपके सारे बोझ चले जाते हैं। जितना व्यक्ति स्ट्रेस और टेंशन में आज के युग में, योग के सहारे वो मुक्त हो सकता है। समय मतलब समय कहाँ ठहर गया ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इशारा किया जा रहा है कि समय समाप्त हो रहे हैं कार्यक्रम के। बहुत सागर के सामने बहुत कम समय मिलता है गोता लगाने के लिए, फिर भी छोटी-सी कोशिश है। देखते हैं कि जीवन पार हो जाए या नहीं। स्वामी जी आप आए मॉरिशस में, आप आए हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जाने से पहले 2 शब्द हमारी जनता लोगों के लिए। आप सब नित्य प्रतिदिन योग ध्यान करिए। कम से कम 1 मिनट 1 घंटे में से निकालेंगे, टोटल 24 मिनट किसी भी समय अपने दिन में निकालें। योग ध्यान नित्य करें और अपने जीवन को बदलें, रूपांतरित करें, परिवर्तित करें और जीवन का पूर्ण आनंद उठाएं। और जो अभी तक नहीं पाया वह आप पाएंगे। हमारी पूरी शुभकामनाएं आप सबको और बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद।